केवल 15 मिनट, ज्यादा नहीं, 15 मिनट। बच्चों की तो पूरी योगा कहा भी गया कि 15 मिनट का अभ्यास 20 वर्ष का विकास। यदि आप इसको 15 मिनट करेंगे तो आपकी उम्र 20 वर्ष बढ़नी है। क्यों बढ़नी है? इसलिए बढ़नी है कि शरीर में कभी कोई बीमारी रुकेगी नहीं। परमाणु प्रबंधक जी बुलाना चाह रही थी, बच्चे और बच्चियां, बच्चों बीमारियों का रेस इस तरह से शुरुआत है। और ये बीमारियां बराबर आती जाती रहेगी, कभी रुकने वाली नहीं है। अभी 4-5 वर्ष पहले कोरोना वायरस आया था, पता नहीं किसने को लपेट के लेके चला गया। लेकिन अगर आप 15 मिनट अगर इस अभ्यास को करेंगे तो आपको कोई बीमारी छू नहीं सकती। यदि मान लीजिए आपके शरीर में पुरानी बीमारी पल पोस रही होगी, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही आपके शरीर की बीमारी भागेगी, शरीर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन ये अभ्यास सुबह सूर्योदय से पहले करना है, लेकिन नित्य क्रिया के बाद, नित्य क्रिया के पहले नहीं। सबसे पहले सुबह उठो, नित्य क्रिया जाओ, वहां से वापस आओ, व्रत मंजन करो, इसके बाद एक गिलास ज्यादा पानी पी करके आप इस अभ्यास को सुबह सूर्योदय से पहले, नित्य क्रिया के बाद केवल 2 मिनट पद्मासन लगा करके आप बैठे तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म होती है। लेकिन ये पद्मासन होता कैसे है, इसको देखें और घर पर जाके करने का कोशिश करेंगे। हमारा पहला स्टेप पद्मासन। ये पैर पे पैर चढ़ाना, इसको पद्मासन कहते हैं। और मान लीजिए जो बच्चे पद्मासन न लगा पाए, सब बच्चों को पद्मासन नहीं लग पाता, वो बच्चे सुखासन पर भी बैठ सकते हैं। लेकिन सुखासन कैसा होता है? सुखासन देखिए, ये है, आपका ये बायां पैर नीचे रहेगा और दायां पैर ऊपर रहेगा। लेकिन ये बुजुर्गों के लिए है, जैसे हमारे स्टाफ के लोग हैं, और लोगों के लिए, उम्र दराज वालों के लिए, और बच्चों के लिए पद्मासन है। कोशिश पद्मासन का करेंगे। यदि पद्मासन नहीं बनता तब आप सुखासन लगा के बैठ जाइए, बायां पैर नीचे करके और दायां पैर ऊपर करके। लेकिन एग्जामिनर अगर आपको पद्मासन में 100 अंक देगा तो सुखासन में केवल आपको 50 अंक देगा। तो कोशिश से करना पद्मासन का। यदि पद्मासन सुबह सूर्योदय से पहले, नित्य क्रिया के बाद केवल 2 मिनट पद्मासन लगा के आप बैठें तो आपके शरीर की 1/3 बीमारी पद्मासन लगा के बैठने से खत्म। और इसी 15 मिनट के क्षण में 1 मिनट ईश्वर का आराधना भी कर लेना, और बच्चों ओम से शुरुआत करना। ओम और योगा की शुरुआत हमेशा ओम ध्वनि से होती है। और ओम ध्वनि से आपको 2 फायदे मिलते हैं। पहला, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम दिया, और दूसरा, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा, वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। तो आइए देखें ओम ध्वनि आपको कैसे करना है। और ओम ध्वनि सब बच्चों को करना चाहिए, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, सबके लिए करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है इसको ये देखें। आप पद्मासन लगा लें, पद्मासन नहीं बनता तो सुखासन, बायां पैर नीचे और दायां पैर ऊपर करके बैठ जाइए। बैठने के बाद अंगूठे के बगल की उंगली मोड़ेंगे, और मोड़ने के बाद जो है घुटने पर रखेंगे, बिल्कुल टाइट बैठेंगे, लूज नहीं। तो देखिए ओम ध्वनि आपको कैसे करना है।
खड़ा होते हैं। इस तरह से 5 बार सुबह सूर्योदय से पहले नित्य क्रिया के बाद स्नान करने के बाद बच्चे ही नहीं जो भी करेगा तो उसके लिए 2 फायदे मिलेंगे। पहला, सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लिया, और दूसरा, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। वो भी कौन सी ऊर्जा? चुंबकीय ऊर्जा मिलती है। आँख की रोशनी कभी नहीं फटेगी, दिमाग तेज होगा, और सुबह सुबह आप ईश्वर का नाम लिया, 2 फायदे आपको ठीक मिलते हैं। तो ये रहा शुरुआत करने का तरीका। अब आइए अभ्यास से। बच्चों, अभी तो आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, लेकिन जैसे ही आपकी उम्र बढ़ती है वैसे ही आपका एक पेट निकल आता है, और पूरे शरीर में यदि बीमारी की उत्पत्ति होती है तो सिर्फ पेट से होती है। पेट नहीं निकलना चाहिए, चेस्ट सामने आना चाहिए, लेकिन पेट नहीं आना चाहिए। तो हमारे पहले अभ्यास से भविष्य में आपको 3 फायदे मिलेंगे। पहला, पेट नहीं निकलेगा। दूसरा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। तीसरा, कमर दर्द कभी नहीं होगा। हमारे पहले अभ्यास से। लेकिन इसको करना कैसे है ये रखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इस तरह से लंबा करेंगे, और दोनों पैरों के बीच में केवल 1 फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। और पेट कम करने के लिए इससे बढ़िया अभ्यास भी नहीं। हाथ को ऊपर उठाएंगे और ये हाथ सीधे आप पैर के पंजे के पास ले जाएंगे। पैर का पंजा पकड़ के खूब तनेंगे, कोई नुकसान नहीं। यदि आपको पुराना से पुराना कमर दर्द हो, पैर के पंजों को पकड़ करके आप तने, आपका कमर दर्द खत्म नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगा। और जब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, यदि आपका सर घुटने में टच हो गया, आपको 3 फायदे मिलेंगे। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और कमर दर्द कभी नहीं होगा। हमारे पहले अभ्यास से यह रखें। पहला अभ्यास, फायदे 3। पैर का पंजा पकड़ के तने, अब श्वास को रोकते हुए सर घुटने में टच करना, ये पहला अभ्यास। दिखाई दे रहा है ना? यस सर। जिसको ना दिखाई पड़ता हो आगे आके बैठ जाओ, आगे आके बैठ जाओ, जिसको ना दिखाई पड़ता। शर्माने की बात नहीं है, पीछे वाले। और जैसे ही आप सर ऊपर करेंगे, श्वास नाक के माध्यम से बाहर निकालना है, मुंह से नहीं। नतमस्तकासन, फायदे 3। पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, और कमर दर्द कभी नहीं होगा। हमारे पहले अभ्यास से। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास। दूसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल आप लोग अपने घर में, घर के अगल बगल भी देखते होंगे कि ऊपर से शरीर बहुत भारी, लेकिन नीचे पैर लोड लेने के लिए तैयार नहीं है, पैर कांप रहा है। तो पैर के लिए मैं 2 अभ्यास देता हूं, दूसरा और तीसरा। दोनों अभ्यास करके बच्चे करेंगे, इनके पैर में कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती। लेकिन दूसरा अभ्यास करना कैसे है, इसको देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे,
दोनों पैरों के बीच में केवल 1 ही फीट का फासला, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के पंजे के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन पैर टाइट रहेगा, पैर लूज नहीं रहेगा। आपका पैर लूज हो गया तो आपका एक्सरसाइज फेल हो गया। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह करना है, केवल 10 बार करने हैं। बैठ जाओ। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और फिर इसे रोक बैठ जाओ। करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां या दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिकोणीय आसन दूसरा अभ्यास, पैर के लिए अति उत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास भी पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया रोग के लिए है। जैसे पैर के गांठ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, वो लोग करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे, कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे और ये कमर के नीचे के सारे बीमारियों में काम करता है। यदि आपको कमर के नीचे की बीमारी है, आप 10 बार इसको करेंगे तो कमर के नीचे के सारे बीमारियों में काम करता है। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब 10 बार आपका ये पैर पंख की तरह चलेगा। आसन का नाम बटरफ्लाई। क्या नाम है? बटरफ्लाई। लेकिन ये गठिया बीमारी के लिए अति उत्तम अभ्यास। पैर में गठिया रोग कभी नहीं पड़ेगा। अब देखें हमारा चौथा अभ्यास। चौथा अभ्यास हाथ के लिए है। यदि आपके हाथ में पुरानी बीमारी है, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही हाथ की बीमारी भागेगी, हाथ में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है, ये रखें। चलिए सब बच्चे साथ में करेंगे। हाथ की उंगली इस तरह से बनेगी, बना लो। और ये उंगली हाथ के कंधे पे रहेगी, रख लो। मुंह बंद करके करिए। अब आपका देखिए, ईश्वर का दिया हुआ ईश्वरीय वायरिंग हर जगह लगी हुई है। ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं भैया हमारा हाथ जाम हो गया, हमारे हाथ में बीमारी पकड़ लिया, इसको घूमना चाहिए। अब आपका ये हाथ 10 बार सामने की तरफ घुमाना है। करो सब लोग। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं। खड़ी हो जाइए। 10 से ज्यादा नहीं, 10 बार हाथ को सामने के तरफ घुमाएंगे और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे के तरफ घुमाएंगे। आगे और पीछे हंसना नहीं है। 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। इस अभ्यास से आपके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आपका हाथ हमेशा निरोग मुक्त रहेगा। अब देखें हमारा पांचवा अभ्यास। पांचवा अभ्यास हाथ के कलाई के लिए है। इससे भी भविष्य में 3 फायदे। पहला, हाथ के कलाई में ताकत आएगी, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। लेकिन इसको करना कैसे है, ज्यादा है। हाथ ठीक सामने रहेगा, कर लो, राइटिंग सही बनेगी। इससे 3 फायदे मिलेंगे। हाथ के कलाई में ताकत आएगी, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी और आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। अब 10 बार हाथ की कलाई
दाहिने तरफ घुमाना है। 10 बार हाथ की कलाई दाहिने तरफ घुमाएंगे। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं और फिर इसे रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाएंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार हाथ की कलाई घूमेगी। इस अभ्यास से आपके हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी लेखनी सुधरेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। अब देखें हमारा 6वां अभ्यास। 6वां अभ्यास गैस्ट्रिक के लिए है। ये बच्चे करेंगे, गैस्ट्रिक के बीमारी में कभी नहीं आएंगे। और गैस्ट्रिक का रोगी करेगा, उसका गैस्ट्रिक धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और इससे एक फायदा और मिलेगा, पेट अंदर भी जाएगा, पेट का गैस्ट्रिक भी भागेगा और लीवर फेफड़ा हमेशा फ्रेश रहेगा। इसमें बीमारी लगने का शक नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। पैर पीछे करके आप लोगों को करना नहीं है। ये 2 अभ्यास हमारा तैयार रखिएगा, एक हाथ के लिए और एक कलाई के लिए। फिर अगले वर्ष से आएंगे, फिर आप लोगों को बताएंगे। इसको घर जाके करना, ठीक है। ये देखें, पैर पीछे करके आप बैठ जाएंगे, घुटने के सामने का भाग चौड़ा रहेगा। इससे पेट अंदर भी जाएगा, पेट का गैस्ट्रिक भी भागेगा और लीवर फेफड़ा हमेशा फ्रेश रहेगा। इसमें बीमारी लगने का शक नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है, ये रखें। हाथ को इस तरह से बनाना है और पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। हाथ को पेट के पास सहारा लगाएंगे। अब आपकी दाढ़ी 10 बार जमीन में टच होना है। ये देखें, ये इसका मैं अभ्यास किया हूं, बराबर कर ले रहा हूं। लेकिन आप लोग अगर इसको पहली बार करेंगे तो इसमें ये गड़बड़ी हो सकती है। वो क्या कि आप न संभल पाए, आप न संभल पाया करके दाढ़िया ही पटक लिए। तो विशेष ध्यान देना, इस अभ्यास को शुरुआत करने से पहले दाढ़ी के पास एक तकिया जरूर लगा लेना, ताकि आपकी दाढ़ी मिस हो तो तकिया पे जाए, जमीन पे न जाए कि चोट लगे। आसन का नाम मंडूक आसन। अब देखें 7वें में आपका पैर तीर की तरह रहेगा। ये सर्वांगासन, कीप साइलेंट। ये लीवर फेफड़ा और सिर के लिए यति उत्तम। यदि आपके लीवर फेफड़ा सिर में कमी है तो आप एक सर्वांग अभ्यास जरूर करना। और ये इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। ये सर्वांगासन, ये लीवर फेफड़ा सिर के लिए आवाज नहीं। और ये पश्चिमोत्तरासन, इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं। लेकिन ये बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे, कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है, ये देखें। दाहिना पैर बाएं पैर के बीच काट पे जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये टीबी और कैंसर के लिए अति उत्तम अभ्यास। ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच काट पे जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। ये टीबी और कैंसर के लिए अति उत्तम अभ्यास। लोस्ट अष्टांगासन, यदि से आसन को कर लिया, 8 आसन एक साथ में कर लिया, अष्टांगासन इसका नाम है और 8 आसन इसमें सम्मिलित है।
देखिए सर्वांगासन, अब ऊपर ही ऊपर, ये पद्मासन, फिर ऊपर ही ऊपर। आप इसको बिल्कुल तोड़ के आप यहाँ तक लाएंगे। फिर बायां हाथ यहाँ लगेगा, बायां हाथ यहाँ लगेगा, और फिर आप सीधे इस तरफ से घूम जाएंगे। आसन का नाम अष्टांगासन। यदि इस एक आसन को कर लिया तो 8 आसन आप एक साथ में कर लिया। लास्ट प्राणायाम, प्राणायाम करेंगे कभी श्वास के रोग में नहीं आएंगे। प्राणायाम करेंगे दिमाग तेज होगा, प्राणायाम करेंगे आंख की रोशनी बढ़ेगी। लेकिन प्राणायाम करना कैसे, इसको देखें। चलिए प्राणायाम सब बच्चे करेंगे। सबसे पहले दाहिने हाथ, दाहिना हाथ, राइट। जिस हाथ से भोजन करते हैं अंगूठे से सबसे पहले दाहिना नाक बंद किया, ये दाया नाक बंद करो। और अब बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड रोकेंगे। 8 से 10 सेकंड का मतलब मन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब 10 गिनती आ जाए तो श्वास को छोड़ दिया करिए। चलिए सब लोग एक साथ में। इसी तरह से 10 बार दाएं नाक से भी। लेकिन बाएं नाक अंगूठा लगा लिया, दाएं नाक ये बीच वाली उंगली। अब इससे आप बायां नाक बंद करेंगे। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास उसी नाक से छोड़ना है। चलिए हाथ दाहिने रहेगा, हाथ दाहिने रहेगा, अंगुली बीच वाली है। बीच वाले और 5 बार अनुलोम विलोम भी कर लेना। गले के ऊपर की सारी बीमारी, यदि गले के ऊपर की बीमारी है 10 बार प्राणायाम 5 बार अनुलोम विलोम कीजिए, गले के ऊपर की बीमारी खत्म नहीं, जड़ से खत्म हो जाएगी। लेकिन अनुलोम विलोम कैसे करना इसको देखें। चलिए सब लोग। अंगूठे से सबसे पहले दाहिना नाक बंद किया, ये दाया नाक, राइट हैंड। और अब बाएं नाक से श्वास को धीरे धीरे अंदर की तरफ खींचेंगे और 8 से 10 सेकंड रोकेंगे। फिर उसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम करके उसका श्वास दाएं नाक से निकालेंगे। चलिए सब लोग। अब इसका श्वास बीच वाली उंगली से जाम करके इसका श्वास दाएं नाक से निकालेंगे और बीच वाली उंगली बाएं नाक पे लगी रहेगी। अब दाएं नाक से श्वास को खींचेंगे, 8 से 10 सेकंड रोकेंगे, फिर उसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। ये देखें। चलिए आप
इसका श्वास अंगूठे से जाम करके बाएं नाक से निकालेंगे। ये बच्चों, जो किया योगा वो कभी नहीं भोगा। 15 मिनट का अभ्यास, 20 वर्ष का विकास। और बच्चों, मेरा कार्यक्रम हर कॉलेज के लिए है, चाहे वो इंटर कॉलेज हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, हर कॉलेजों में मेरी सेवा चलती है। हो गया सर।